पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक मतलब किसी का किसी से अलग होने अर्थ में पृथक्करण में आता है। पंचमी अपादान कारक, और अपादान कारक जहाँ पर होता है वहाँ कौन सी विभक्ति लगती है? पंचमी विभक्ति का वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहला सूत्र कहते हैं ध्रुवम अपाय पादानम। कहते हैं कि ध्रुव होता है अवधिभूत, यानी जो चीज स्थिर रहती है उससे किसी वस्तु का अलग हो जाना। अपाय मतलब उससे पृथकीकरण हो जाना। जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे वृक्ष क्या है? एक स्थिर है, और पत्तों का गिरना क्या है? वो पृथकीकरण हो रहा है, मतलब वो स्थिरत्व नहीं है। पत्ते आज गिर जाएंगे, कल गिर जाएंगे, फिर गिरने के बाद कहीं उड़ जाएंगे, तो वो स्थिर नहीं रहते हैं। पेड़ हमेशा एक ही जगह स्थिर रहता है। तो स्थिर वस्तु से किसी अस्थिर वस्तु का अलग हो जाना क्या कहलाता है? अपादान कहलाता है। तो वही अपाय का अर्थ आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि क्या अर्थ है, तो विश्लेष मतलब किसी वस्तु का किससे अलग होना या विश्लेष होना, और ध्रुव का अर्थ है अवधिभूतम। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जहाँ पर अपादान कारक होता है। और आगे कहा अपादाने पंचमी, अर्थात आपने जो अपादान कारक किया है, जहाँ पर अपादान कारक हुआ है वहाँ क्या होता है? तो कह रहे हैं कि जिसमें आपने अपादान कारक किया है उसमें क्या होता है? अपादाने पंचमी सूत्र से क्या लग जाती है? पंचमी विभक्ति लग जाती है। जैसे हर प्रकार के कारक में कोई ना कोई विभक्ति होती है। जैसे कर्ता कारक में आप प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कर्म कारक में आप द्वितीय विभक्ति कर्मणि द्वितीया से लगा देते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे पीछे भी आपने लगाई थी कि संप्रदान कारक होता, वहाँ पे चतुर्थी संप्रदाने से आप क्या करते हैं? चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं। तो वैसे ही आपने जहाँ पर अपादान कारक किया है तो वहाँ पे क्या लगता है? अपादाने पंचमी से सूत्र से वहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रामाद आयाति, गांव से आता है, तो गांव एक स्थिर वस्तु स्थिर जगह है, और उससे कोई आ रहा है, मतलब गांव से किसी का पृथकीकरण हो रहा है, कोई अलग हो रहा है, तो उसमें क्या हो जाएगी? जो स्थिर होता है उसमें पंचमी विभक्ति होगी, तो क्या लग जाएगी? गांव में पंचमी लगेगी, तो क्या लग जाएगा? ग्रामाद आयाति बन जाएगा। ऐसे ही धावतो अश्वात पतति, दौड़ते हुए घोड़े से कोई न कोई गिरता है, तो यहाँ पे अश्व से क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति लग जाएगी। उससे अगला सूत्र है, कहते हैं जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। ये कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जुगुप्सावाची शब्दों का प्रयोग किया गया हो, जुगुप्सा होती है किसी से घृणा, मतलब एक प्रकार से विभत्सा करना, विराम शब्द का या प्रमाद अर्थ का बोध किया गया हो, प्रमाद मतलब किसी आलस्यवाची शब्द का प्रयोग किया गया हो, इन शब्दों में भी क्या होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, तो यहाँ पे जुगुप्सा किससे कर रहा है? पाप से कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जिससे घृणा की जाए, जिससे प्रमाद किया जाए, जिससे विराम लिया जाए, उस अर्थ में क्या लग जाती है? पंचमी विभक्ति लगती है। तो पापात जुगुप्सते, पाप से घृणा करता है, इसलिए यहाँ पे पाप में क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति। या पापात विरमति, पापों से विराम लेता है, तो यहाँ पे विराम किस चीज़ से लिया जा रहा है? पाप से, इसलिए पाप में पंचमी हो जाएगी। या धर्माद प्रमादति, धर्म में प्रमाद करता है, यानी धार्मिक जो कार्य कृत्य होते हैं उनमें क्या करता है? आलस्य करता है, तो यहाँ पे धर्म से कर रहा है, इसलिए धर्म में क्या हो जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा धर्माद प्रमादति। ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगला सूत्र है भित्रार्थानाम भय हेतु। ये कह रहे भी और त्रा धातु का प्रयोग, भी धातु का प्रयोग होता भय अर्थ में, और त्रा धातु का प्रयोग मतलब रक्षा इत्यादि हेतु के अर्थ में। तो जहाँ पर भी और त्रा धातु का प्रयोग किया जाए किस अर्थ में? भय हेतु के अर्थ में, यानी भी धातु का भय अर्थ में और त्रा धातु का रक्षा अर्थ में, यानी त्राण अर्थ में जहाँ पर प्रयोग किया जाता है वहीं पर भी क्या होती है? आपकी पंचमी विभक्ति और अपादान कारक किया जाता है। तो किससे मतलब जिससे डरता है या जिससे रक्षा की जाती है उसमें चतुर्थी मतलब भय का हेतु कौन है और रक्षा करने का हेतु कौन है, तो उससे क्या होती है? उससे पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे यहाँ पे चोराद बिभेति, चोर से डरता है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो चोर से डर रहा है, मतलब भय खा रहा है, तो यहाँ पे भय का कारण कौन है? चोर है, चोर है तभी भय खा रहा है, तो यहाँ पे भय के हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगेगी। तो भय का हेतु यहाँ पे चोर है, इसलिए चोराद में पंचमी लग जाएगी, तो चोराद विभेति बन जाएगा। ऐसे ही चोराद त्रायते, चोर से रक्षा करता है, तो यहाँ पे, और चोराद त्रायते, चोर से रक्षा करता है, तो यहाँ पे रक्षा करने का कारण कौन है? चोर है, चोर से रक्षा की जा रही है, तो यहाँ भय का हेतु रक्षा का हेतु दोनों में चोर है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगी? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद में है पराजय असोढ़ है। ये कहते हैं कि
प्राजे मतलब जी धातु हो, प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया हो, लेकिन असोढ़ है। असोढ़ मतलब असहनीय अर्थ में, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पर सहन नहीं हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है। और यहाँ पे असोढ़ का अर्थ असहनीय है। असहनीय का मतलब ग्लायति, जिसे ग्लानि की जा रही हो, उसे अंदर अंदर हम खुद नहीं कह रहे कि हमें अपने आप में ग्लानि होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाए कि असोढ़ का अर्थ क्या है। असोढ़ का नॉर्मल अर्थ आप बोलते हैं कि असहनीय, जो वस्तु हमें सहन ना हो, ये आप जनरली बोलते हैं, लेकिन एक प्रॉपर अर्थ क्या है, ग्लायति इति अर्थ है। ग्लायति इसका अर्थ है। तो जैसे प्रा उपसर्ग जी धातु के साथ अगर असहनीय अर्थ का जहाँ पर बोध हो रहा हो, वहाँ भी क्या होती है, आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्या बनेगा, अध्ययनात् पराजयते, कि अध्ययन से पराजित होता जा रहा है। मतलब इतना पढ़ लिया, कुछ हाथ में नहीं आ रहा, कुछ फल की प्राप्ति नहीं हो रही, तो हमें खुद भी ग्लानि होने लग जाती है और वो वस्तु हमारे लिए सहनीय नहीं रहती है, ठीक है। इसलिए क्या कह रहा है, अध्ययनात् पराजयते, कि अध्ययन से पराजित हो रहा है या अध्ययन उसके लिए बोझ बनता जा रहा है, ग्लानि होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेतु कौन है पराजित होने का, अध्ययन। तो यहाँ पे अध्ययन में क्या लग जाएगी, पंचमी विभक्ति लग जाएगी। यानी पराजय है प्रयोगे असह्य अर्थ हो, प्रा और जी धातु के साथ अगर असह्य अर्थ में यानी ग्लानि अर्थ में असोढ़ इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। इससे आगे है वारणार्थानाम ईप्सितः। ये कहते हैं कि ये सूत्र क्या कहता है कि वारणार्थानाम ईप्सित, ईप्सित अर्थात जो वस्तु आपके लिए ईप्सित है, जिसे आप चाहते हैं, उस वस्तु को कोई और हथियाना चाहे या उस वस्तु की किसी भी तरीके से वो वस्तु संकट में हो, तो उस वस्तु से संकट वाली जो भी चीज़ है उससे उसको हटाना, वारणार्थ करना। मतलब आपको जो वस्तु ईप्सित है, अगर वो किसी संकट में है, उस वस्तु से जिस वजह से वो संकट में, उस संकट को हटाना, वारणार्थ करना, इस अर्थ में भी क्या हो जाती है, वारणार्थ धातु के योग में यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी वारणार्थानाम धातुनाम प्रयोगे ईप्सित है, वारणार्थ धातु का जहाँ पर प्रयोग हो और कैसी ईप्सित जो चीज़ होती है उसमें क्या हो जाता है, आपकी पंचमी विभक्ति। जो वस्तु आपके लिए ईप्सित है उसमें आप पंचमी लगाएंगे। जैसे उदाहरण है, यवेभ्यो गाम वारयति, यवों से यानी जो के खेत से गाम गाय को वारयति हटाता है। तो यहाँ पे वारयति धातु का प्रयोग हुआ है वारणार्थ अर्थ में, और गाय को हटाता है क्योंकि गाय किस में है, यवों में, चावल यानी जो के खेत में है, और जो अगले व्यक्ति को क्या है, प्रिय है, ईप्सित है, तो अपनी ईप्सित वस्तु से वो गाय को हटा रहा है। तो यहाँ पे हटाना अर्थ में क्या हो जाएगी, किसको जो ईप्सित वस्तु है उससे हटाना। तो यहाँ पे ईप्सित क्या है, मनुष्य के यव, यहाँ पे ईप्सित है और यव से वो गाय को हटाता है। वारणार्थ अर्थ में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाता है और अपादान कारक किया जाता है। उससे आगे है अंतर्धौ येन आदर्शनम इच्छति। ये कहते हैं कि येन जिससे आदर्शन की इच्छा चाहता है, अंतर्धौ मतलब जिससे छुपता है, कोई व्यक्ति है जो अपने आप को आदर्शन की इच्छा चाहता है कि मैं उसे ना देखूं या मैं उसे ना दिखूं, तो आदर्शन की इच्छा चाहने अर्थ में भी क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कहते हैं व्यवधाने सति यत कर्तृस्य आत्मनो अदर्शनस्य भावम इच्छति, कि जब मनुष्य क्या करता है, जब करता स्वयं अपने आप को छिपाने की इच्छा करता है, किसी से छिपाने की, मजाक में, हंसी में, किसी भी तरीके से अपने आप को जब छिपाने की इच्छा करता है, वो नहीं चाहता कि मेरे दर्शन इसे हों, तो उससे क्या होता है, पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे मातुः नीलीयते कृष्ण है, जो कृष्ण है वो अपनी माँ से छिपता है। तो यहाँ पे कृष्ण हंसी ठिठोली किसी भी तरीके से वो मातुः अपनी माँ से मतलब क्या कर रहा है, छिप रहा है, अदर्शन चाहता है। तो मातु में किससे चाहता है, तो अपनी माता से चाहता है। तो माता में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मातुः नीलीयते कृष्ण, ठीक है। उससे आगे आख्यातोपयोगे, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, आया हुआ है परीक्षा में, आख्यातोपयोगे। ये कह रहा है कि जब हमें उपयोगी, उपयोग होता है नियम पूर्वक कोई विद्या हम ग्रहण कर रहे हों। नियम पूर्वक मतलब हमेशा, जैसे हम क्लासों में जाते हैं नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं, गुरुकुलों में जाते हैं तो हम 10-10 साल नियम पूर्वक अध्ययन करते हैं। तो वही कह रहा है कि जब किसी उपाध्याय से, तब जब किसी गुरु से हम नियम पूर्वक शिक्षा का ग्रहण करते हैं, वहाँ भी क्या हो जाती है, आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है अपादान कारक में। कहते हैं नियम पूर्वक विद्या स्वीकारे वक्ता प्राक संज्ञा साथ, मतलब जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या का ग्रहण किया जाता है, ऐसे वक्ता में क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति होती है। तो क्या बन जाएगा, उपाध्यायाद अधीते, उपाध्याय से पढ़ता है। उपाध्याय जिसको हम आजकल गुरु बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, मैम सर बोलते हैं, तो पहले के ज़माने में उपाध्याय कहा जाता था।
तो वही कह रहे उपाध्यायात अधीते, मतलब उपाध्याय से क्या करता है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करता है। तो यहाँ पे नियम पूर्वक जिस वक्ता से विद्या ग्रहण की जाए उस अर्थ में क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और अपादान कारक हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र कहते जनिक क्रतुः प्रकृति ही, कहते जायमानस्य हेतु पंचमी, कि जायमान का जो हेतु है मतलब उत्पन्न होने का जो कारण है, जैसे हमारे माता पिता हमारे कारण है, तो हमारे माता पिता में क्या हो जाती पंचमी विभक्ति। तो ये भी यही कहना चाह रहा है कि जो उत्पन्न होने का हेतु है उसमें आप पंचमी विभक्ति करिए जायमान के हेतु में। तो उदाहरण क्या बनेगा, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, कि ब्रह्मा से प्रजाओं का सृजन होता है। तो यहाँ पे प्रजाएं उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन प्रजाओं को उत्पन्न होने का हेतु कौन है, कारण कौन है, प्रजाएं उत्पन्न हो कहाँ से रही हैं, तो ब्रह्मा से हो रही हैं, यानी प्रजाओं के उत्पन्न होने का कारण ब्रह्मा है। तो यहाँ पे ब्रह्मा में क्या लग जाएगी, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि जनिक क्रतु प्रकृति में आप पंचमी विभक्ति किस में लगाएंगे, तो आपको बताना है जायमान का जो हेतु है, मतलब जो जनने का हेतु है, जनन सृजन कहाँ से हो रहा है उस हेतु में पंचमी होगी। वहाँ पे प्रजाएं कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं उस अर्थ में पंचमी लगेगी। तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मण है, ब्रह्मा में यहाँ पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा और अपादान कारक हो जाएगा। इससे अगला सूत्र कहते भुवः प्रभवः। ये सूत्र क्या कहता है, ये भी हेतु अर्थ में ही पंचमी करता है, कि जहाँ से उद्भवित हो रही है, जो कार्य जहाँ से निकल रहा है उस अर्थ में पंचमी विभक्ति हो भू इत्यादि धातु के साथ। जैसे हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है। तो यहाँ पे गंगा के निकलने का कारण कौन है, हेतु कौन है, हिमालय, इसलिए यहाँ पे हिमवत हमें क्या लग जाएगी, हिमालय में यहाँ पे पंचमी विभक्ति लग जाएगी। तो क्या बन जाएगा, हिमवतो गंगा प्रभवती। ठीक है, यहाँ दोनों में कारण अर्थ में पंचमी विभक्ति लग रही है, बस ऊपर वाले में क्या है, जनी धातु का प्रयोग हो रहा है इसलिए प्रजायन्ते बन रहा है, और नीचे वाले में क्या है, भू धातु का प्रयोग हो रहा है। ऊपर वाले में भी जो जनन का कारण था उसमें पंचमी लगती है, और यहाँ भी निकलने अर्थ में जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ से उसका उद्भव होता है, जहाँ से उसका कारण है, वहाँ पे पंचमी लग रही है। यहाँ पे भू धातु का प्रयोग है। आगे कह रहे ल्यब लोपे कर्मण्यधिकरणे च, कह रहे हैं आप कभी कभार क्या करते हैं, अगर पंचमी विभक्ति का आप लोप करते हैं तो वहाँ पे आप किस प्रत्यय में, ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग कर सकते हैं पंचमी विभक्ति में। तो जैसे एक तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं प्रासाद प्रेक्ष्यते, मतलब अपने महल, प्रासाद होता महल, तो महल के ऊपर से देख रहे हैं। अगर आप पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, प्रासादम आरुह्य, आरुह्य में क्या लग जाता है, लेप प्रत्यय लगा हुआ है। तो लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो आप पंचमी प्रयोग कर सकते हैं प्रासाद प्रेक्ष्यते। अगर पंचमी नहीं प्रयोग करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, प्रासादम आरुह्य, प्रेक्ष्यते की जगह आरुह्य, की मतलब सीधी सी मतलब बात है कि महल के ऊपर चढ़ करके देखता है। या आप बोल सकते हैं आसनात प्रेक्ष्यते, आसन के ऊपर से देखता है, या आसने उपविश्य, उपविश्य में क्या है, लेप प्रत्यय है, लेप का लोप करेंगे तो आप आसनात प्रेक्ष्यते कर सकते हैं। ऐसे स्वसुरा जिह्यति, स्वसुर से शर्माती है, ये कर सकते हैं। या स्वसुरम वीक्षयति, मतलब स्वसुर को देख करके नजरें झुकाती है, शर्माती है। तो यहाँ पे विक्षति में क्या है, लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय का लोप करेंगे तो आप स्वसुराम जिह्यति धातु इत्यादि का प्रयोग करके पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में है, ये कह रहा है अन्य रादित्र दिक संख्या दिक शब्दांचुत्र पदा जाहि युक्ते, ये कुछ शब्द हैं, इनके योग में क्या होती, पंचमी विभक्ति होती है। अन्यत शब्द के अर्थ में, इतर शब्द के अर्थ में, दिक शब्द के अर्थ में, शब्द या फिर अंचु धातु इत्यादि के अर्थ में, आच और आही प्रत्यय का जहाँ पर योग हो रहा हो, इन सब अर्थों में क्या हो जाती, पंचमी विभक्ति हो जाती। कारक अर्थ में नहीं, उपपद विभक्ति के अर्थ में, यानी इन शब्दों का जब योग होता है तो पंचमी विभक्ति हो जाती है। जैसे इन अन्य और इतर के अर्थ में, जैसे हम बोल सकते हैं अन्यो भिन्नो कृष्णात्, अन्य भिन्नो कृष्णात् इत्यादि, कृष्ण के अर्थ में कि ये कृष्ण से भिन्न है। या इतरो व कृष्णात्, इतर भी बोल सकते हैं, इतर के योग में यहाँ पे कृष्ण में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो अन्यो भिन्नात्, अन्यो कृष्णात् यहाँ पे कृष्ण में किस अर्थ में हुई है, अन्य के योग में यहाँ पे पंचमी विभक्ति हुई है। इतरो कृष्णात्, यहाँ पे इतर के अर्थ में कृष्ण में पंचमी विभक्ति आई है। आरात यानी आरात वनाथ, यहाँ पे आरात के अर्थ में आरात शब्द का प्रयोग हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इस योग में वन में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही रिते के योग में, यानी रिते है कृष्णात्, कृष्ण के बिना, यहाँ पे रित इस शब्द के योग में यहाँ पर क्या हुई है, कृष्ण में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। दिक यानी पूर्वोग्रामात्, गांव से पूर्व, तो यहाँ पे पूर्व क्या है, एक प्रकार से दिशावाची अर्थ है, या दिशि दृष्ट है,
प्राची इत्यादि यानी दक्षिण दिशा, पूर्व दिशा, ऊपर नीचे की सारी दिशाओं का जहाँ पर बोध हो रहा हो, उस अर्थ में भी क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिक् अर्थ में प्राग प्रत्यग व ग्रामात, प्राग यानी पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण इत्यादि, यहाँ पर दिशावाची का योग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे गाँव में पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। ऐसे ही आच प्रत्यय लगा हुआ है, दक्षिणा, दक्षिण शब्द है, आच प्रत्यय लगेगा, च का लोप हो जाएगा, दक्षिणा बचेगा, तो उसे दक्षिण के योग में क्या हो जाती है, ग्रामात, गाँव में पंचमी विभक्ति लगती है। ऐसे ही आही प्रत्यय के योग में दक्षिण शब्द है, आही प्रत्यय लग जाएगा, तो दोनों जोड़ करके क्या बन जाएंगे, दक्षिणाही। तो यहाँ पे दक्षिणाही, आही प्रत्यय के योग में यहाँ पे ग्रामात में क्या लग जाती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो वही ये सूत्र कह रहा है कि अन्य, आराध, इतर, दिक् इत्यादि शब्द हों, अंचु धातु या मतलब इतर इत्यादि शब्द हों, आच प्रत्यय हो, आही इत्यादि के प्रत्ययों के योग में एते भीर योगे पंचमी विभक्ति साथ, इन सब के योग में क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब यह अपरिवर्जनीय, ये एक क्रम प्रवचनीय सूत्र है। जैसे द्वितीय विभक्ति में हमने काफ़ी सारे क्रम प्रवचनीय पढ़े थे कि वहाँ पे जो उपसर्ग है वो अपना अर्थ देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, कर्म प्रवचनीय होता है। तो यहाँ भी क्या है, अप और परि उपसर्ग किस अर्थ में आए हैं, वर्जन के अर्थ में आए हैं, हटाने अर्थ में आए हैं। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि अप और परि उपसर्ग किस अर्थ में आते हैं, किस अर्थ में कर्म प्रवचनीय होते हैं, तो आपको बताना होता है वर्जन इत्यादि अर्थ में। ऐसे ही अगला सूत्र है आंग मर्यादा वचने, कहते हैं कि जब मर्यादा का वचन हो, मर्यादा, किसी की मर्यादा न लांघी जाए, मतलब मर्यादा लिमिट इत्यादि की जहाँ पर बात की जाए, वहाँ पे आंग उपसर्ग का आंग उपसर्ग जो होता है वो क्या कहलाता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहलाती है। यानी आंग मर्यादा आदि आमुक्त संज्ञा साथ, वहाँ पर आंग मर्यादा इत्यादि के अर्थ में आंग की क्या हो जाती है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें कह रहे हैं कि पंचम्य पांग परि भी, ये एक सूत्र दिया, कहते हैं कि यहाँ पे आपने जो अप, परि और आंग तीनों उपसर्ग जो ऊपर पढ़े हैं कर्म प्रवचनीय अर्थ में, अप और परि उपसर्ग आपने वर्जन के अर्थ में पढ़ा है, आंग उपसर्ग आपने मर्यादा के अर्थ में पढ़ा है, तो उसमें क्या हो जाती है, आपकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अप परे है बन जाएगा, परि हरे है बन जाएगा। यहाँ पे अप उपसर्ग है कर्म प्रवचनीय अर्थ में और हरे में पंचमी लग गई, ऐसे ही परि उपसर्ग है कर्म प्रवचनीय अर्थ में, हरे में पंचमी लग गई। ऐसे ही संसारे, तो यहाँ पे परि और अप उपसर्ग किस अर्थ में आए हैं, वर्जन अर्थ में आए हैं, तो इनमें पंचमी विभक्ति लग जाएगी। और आमुक्ते संसारे की मतलब जहाँ आसक्लाद ब्रह्म है, जितना भी संसार है वहाँ तक ब्रह्म है, तो यहाँ पे एक मर्यादा की बात चल रही है, तो इसलिए आसक्लाद, आमुक्त इत्यादि अर्थ में क्या हो जाएगा, आंग उपसर्ग क्या है, कर्म प्रवचनीय की संज्ञा दे रहा है, और किस अर्थ में, मर्यादा इत्यादि अर्थ में। तो इन सब में क्या लग जाएगी, पंचम में पांग परिभि से आप पंचमी विभक्ति करेंगे। उसके बाद में है प्रति, प्रतिनिधि, प्रतिदानयो, ये कह रहे कि इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एतयो हो अर्थयो हो प्रतिरुक्त संज्ञाशात, कि प्रति उपसर्ग है और प्रति उपसर्ग क्रम प्रवचनीय देता है, किस अर्थ में, कहते प्रतिनिधि के अर्थ में। मतलब हम कई बार किसी कार्य को नहीं कर पाते, तो हमारी जगह कोई वही कार्य कोई दूसरा करता है, तो हम क्या कहलाते हैं, वो प्रतिनिधि कहलाता है। कि जैसे कोई पिता है, अगर वो कहीं शादी में नहीं जा पा रहा है तो अपने पुत्र को भेज देता है, तो वहाँ क्या कहते हैं कि इनका पुत्र इनके पिता का प्रतिनिधि बन के आया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिदान के अर्थ में और प्रतिनिधि के अर्थ में यहाँ पे जो प्रति उपसर्ग है वो किसका अर्थ दे रहा है, यानी प्रति उपसर्ग है वो किसमें कर्म प्रवचनीय बन रहा है, प्रतिनिधि के अर्थ में या प्रतिदान के अर्थ में। तो नीचे सूत्र क्या है, प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, यहाँ पे क्रम प्रवचनीय भी योगे पंचमी साथ, इनमें पंचमी हो जाएगी, किस अर्थ में, प्रति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय बनता है प्रतिनिधि के अर्थ में और प्रतिदान के अर्थ में। जैसे प्रद्युम्न है कृष्णात् प्रति, जो प्रद्युम्न है वो कृष्ण के प्रतिनिधि बन करके आया है। जैसे कृष्ण किसी जगह कार्य या सभा इत्यादि में नहीं पहुंच पाया, तो कृष्ण की जगह कौन चला गया, कृष्ण का जो पुत्र है प्रद्युम्न, वो इनकी जगह सभा इत्यादि में या कहीं भी जाना हो वहाँ चला गया। तो यहाँ पे कृष्ण नहीं आ पाया, तो कृष्ण का प्रतिनिधि बन करके कौन आया, प्रद्युम्न। तो यहाँ पे प्रतिनिधि का अर्थ कौन दे रहा है, प्रति उपसर्ग दे रहा है, इसलिए प्रति उपसर्ग कर्म प्रवचनीय बनता है, किस अर्थ में, प्रतिनिधि अर्थ में। ऐसे ही तिलेभ्यः प्रति यच्छति मासान, तिलों के बदले में मांस लेता है, यानी उड़द इत्यादि लेता है, दाल इत्यादि का मोल भाव कर रहा है, यानी बदल रहा है। तो यहाँ पे तिलों के बदले में मांस को लेना, यहाँ पे किस अर्थ में, मतलब ये बदलाव के अर्थ में क्या कौन सा उपसर्ग आया, तो यहाँ पे प्रति उपसर्ग आया। यहाँ पे प्रति उपसर्ग किसका अर्थ दे रहा है,
प्रतिदान का अर्थ यानी एक दूसरे को बदलने का अर्थ है। तिलों की जगह दाल को बदलना या दाल की जगह तिलों को बदलना, किसी भी वस्तु से किसी को बदलना। पहले ऐसा होता था ना कि पैसे की जगह हम क्या अनाज इत्यादि दे दिया करते थे, अनाज की जगह पैसे इत्यादि दे दिया करते थे। किसी से गेहूँ लिए होते थे, तब गेहूँ नहीं होते थे तो उसकी जगह दाल दे दिया करते थे, चावल दे दिया करते थे। तो यहाँ पे जो प्रति उपसर्ग है वो किस अर्थ में क्रम प्रवचनीय हो रहा है? वो प्रतिदान के अर्थ में। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि प्रद्युम्न कृष्णात प्रति, यहाँ पे जो प्रति उपसर्ग है वो किसका क्रम प्रवचनीय बन रहा है या किसका अर्थ दे रहा है? तो आप बताएंगे यहाँ पे जो प्रति क्रम प्रवचनीय है वो आपका प्रतिनिधि का अर्थ दे रहा है। तिलेभ्यः प्रति यच्छति मासान, यहाँ पे प्रति उपसर्ग जो है वो किस अर्थ में क्रम प्रवचनीय बन रहा है? तो आप बताएंगे प्रतिदान के अर्थ में। ठीक है, प्रतिनिधि का अर्थ होता है प्रतिनिधित्व कर रहा हो कोई दूसरा, और प्रतिदान का अर्थ होता है बदलना, एक वस्तु से दूसरी को बदल देना। आगे कह रहे हैं कर्तृ ऋण पंचमी। कहते हैं कि किसी को बांधना हो, मतलब क्रय विक्रय इत्यादि के बारे में जहाँ पर बात चल रही हो वहाँ पर भी क्या होता है, ऋण इत्यादि से कोई बंधा हो तो जैसे अकर्तृ मतलब कर्ता के अर्थ में पंचमी नहीं होगी, वहाँ जो ऋण से बंधा हुआ होता है उसमें पंचमी की जाती है, अकर्तृ कर्ता को छोड़ करके। तो जैसे शताद्बद्ध है, 100 रुपये से बंधा हुआ है कोई मनुष्य है, वो बात अलग है, कर्ता में पंचमी विभक्ति नहीं हुई है, ऋण अर्थ में पंचमी विभक्ति हुई है। तो शताद्बद्ध है यानी 100 रुपये से बंधा हुआ है, यहाँ पे 100 में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति हो जाएगी। कहीं कहीं होता है सहस्त्राद्बद्ध है कि 1000 रुपये से बंधा हुआ है। तो जितने भी रुपये से बंधा हुआ होता है, जितने रुपये उसके ऊपर ऋण चढ़े हुए होते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे कह रहे विभाषा गुणे स्त्रियाम। स्त्रियां में कह रहे हैं कि विभाषा यानी विकल्प से पंचमी विभक्ति होती। कहाँ पर? गुणे, कहते गुण तो होना चाहिए लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं होना चाहिए, वो कोई भी वस्तु वो स्त्रियाम नहीं यानी स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो जैसे और विभाषा से होगा यानी विकल्प से पंचमी विभक्ति होगी, इसका मतलब पंचमी के साथ साथ कोई दूसरी विभक्ति का भी प्रयोग होगा। तो जैसे इसका उदाहरण क्या है, जाड्यात जाड्येन व बंध, कि जाड्य से यानी मतलब जड़ता से, एक प्रकार की मूढ़ता जड़ता इत्यादि होता है उससे बंधा हुआ है। तो यहाँ पे जड़ता क्या है, एक गुण है, लेकिन जड़ता कोई स्त्रीलिंग गुण नहीं है कि केवल और केवल स्त्रियों में मिलती है, पुरुष में किसी में हो सकती है। तो यहाँ पे जाड्यात में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, आप बोल सकते हैं जाड्यात बद्ध है कि जड़ता से बंधा हुआ है। या फिर आप पंचमी नहीं कहना चाहते तो विकल्प से आप क्या कह सकते हैं, जाड्येन व बद्ध है, जाड्य मतलब जड़ता इत्यादि से बंधा हुआ, मूर्खता से बंधा हुआ है। तो वही होता है कि आप विकल्प से प्रयोग कर सकते हैं, आप तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, जाड्येन बद्ध है, या आप पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं तो जाड्यात बद्ध है। तो ये क्या है, एक गुण है, मूर्खता इत्यादि जड़ता इत्यादि से बंधना एक, लेकिन स्त्रीलिंग में नहीं होना चाहिए और गुणवाची होना चाहिए। तो उसमें क्या हो जाती है, पंचमी विभक्ति होती है और साथ साथ वहाँ पे तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, पृथक विनानाभिस्तृतीया अन्यतरस्याम। ये 2-3 विभक्तियों में कार्य करता है। कहता है जहाँ पर पृथक के योग में, ये भी उसी प्रकार से उपपद विभक्ति का सूत्र है, ये कोई धातु इत्यादि नहीं है, आपको शब्द दिया जाएगा उसके योग में होता है। जैसे पृथक शब्द का योग हो जाए, बिना शब्द का योग हो जाए, नाना शब्द का प्रयोग हो जाए, इन अर्थों में तृतीय विभक्ति होती है। अन्यतरस्याम से आपको पता है पंचमी में चल रहा है, इसका मतलब पंचमी भी यहाँ पर प्रयोग होगी, और एक यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जाता है कि पृथक विना और नाना इन तीनों अर्थों में कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो पंचमी का प्रयोग होता है, तृतीया का प्रयोग होता है और द्वितीया का प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपसे 4 ऑप्शन देके ये पूछ लिया जाएगा कि कौन सी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि 3 का तो प्रयोग होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, आप बोल सकते हैं पृथक रामेण, या आप बोल सकते हैं पृथक रामात, या आप बोल सकते हैं द्वितीय का प्रयोग करके पृथक रामम भी बोल सकते हैं, या क्या है विना रामेण रामे, या फिर विना रामात या विना रामम, या फिर नाना रामेण नाना रामात या नाना रामम। मतलब बात यह है कि आप पृथक विना और नाना इन तीनों के योग में आप द्वितीय विभक्ति तृतीय विभक्ति और पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, यानी एते भी योगे तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीया च। ठीक है, उससे आगे है करणे च स्तोकाल्प कृच्र कतिपयस्य असत्ववचनस्य। ये करे कि एभ्यो अद्रव्य वचने, असत्व का मतलब होता है, सत्व का मतलब होता है विद्यमानता यानी द्रव्य इत्यादि की विद्यमानता, लेकिन यहाँ पे सूत्र के अंत में कहा गया है असत्ववचनस्य। करें कि अद्रव्य वचन के अर्थ में करणे तृतीया पंचम में उस्ता है, यहाँ पे क्या होता है, करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग और पंचमी दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है अद्रव्य वचन में।
और किन किन अर्थों में स्तोक अर्थ हो, अल्प अर्थ हो, कृच्छ्र अर्थ हो, कतिपय इत्यादि अर्थों में। तो क्या बन जाएगा आपका, तृतीया और पंचमी दोनों बनेंगे तो आप स्तोकेन या स्तोकाद मुक्तः दोनों बना सकते हैं। ऐसे ही अल्पेन या अल्पाद बना सकते हैं, कृच्छ्रात या कृच्छ्रेन बना सकते हैं, कतिपयेन या कतिपयाद इत्यादि बना सकते हैं, यानी दोनों अर्थों का प्रयोग होता है। तो स्तोकेन स्तोकाद व मुक्तः आपके लिए सही होगा। द्रव्येण तु स्तोकेन विषेण हतः। उससे अगला है सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। ये भी एक अर्थ है, कहते हैं दूर और अंतिक इत्यादि अर्थ में पंचमी विभक्ति के साथ साथ द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग होता है। पंचमी तो आप पढ़ ही रहे हैं, कहते हैं कि जहाँ जहाँ कहाँ किस चीज़ों का अर्थ हो, दूरात का योग हो रहा हो या अंतिक का योग हो रहा हो, वहाँ पर आपका क्या होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आप क्या कहते हैं, और षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग हो जाता है, कहते हैं एते भी द्वितीयाशात, इन सब के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति से साथ पंचमी भी होती है। वहीं कह रहे ग्रामस्य दूरम, तो गांव से दूर, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। और आप कर सकते हैं ग्रामस्य दूरात्, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग हो गया। और आप क्या कर सकते हैं ग्रामस्य दूरेण, तो यहाँ पे आप तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपसे पूछ लेंगे कि दूरांतिकार्थेभ्यः यहाँ पे किसकी कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है, तो द्वितीय विभक्ति का, पंचमी विभक्ति का और तृतीय विभक्ति का। ऐसे ही अंतिक शब्द जहाँ पर होगा तो अंतिकात, अंतिकेन या अंतिकम इत्यादि, यानी ग्रामस्य अंतिकम, ग्रामस्य अंतिकात, ग्रामस्य अंतिकेन। तो यहाँ पे इन अर्थों का बोध किया जाता है, यानी इनके योग में, दूरांति और कार्त इत्यादि के योग में। और ऊपर वाला जो सूत्र था उसमें स्तोक, अल्प, कृच्छ्र और कतिपय इत्यादि शब्दों में अद्रव्यवाची का जहाँ पर वर्णन किया गया वहाँ पे क्या होता है, पंचमी और तृतीया दोनों विभक्तियों का प्रयोग होता है। और इससे ऊपर वाले सूत्र में भी आपको यही बताया है कि पृथक, विना और नाना, ये तीन शब्द जहाँ पर आएंगे वहाँ पे तृतीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का और पंचमी विभक्ति, तीनों विभक्तियों का यहाँ पर क्या किया जाता है, बोध किया जाता है। तो ये थी आज की आपकी पंचमी विभक्ति। आई थिंक आपको समझ में आई हो। इसमें काफ़ी कम सूत्र हैं औरों की बजाय, तृतीया के अलावा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता सकता है। कल हम करते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति काफ़ी बड़ी है, षष्ठी और सप्तमी भी ठीक ठाक सी है। तो यहाँ तक ये सबसे छोटी विभक्ति है, मतलब वैसे प्रथमा विभक्ति सबसे, लेकिन इसमें थोड़े से कम सूत्र हैं, चतुर्थी की बजाय, तृतीया की बजाय, द्वितीया की बजाय। तो यहाँ किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ।